नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। प्रयागराज से खबर है, जहां पर पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ भदोही पुलिस ने कुर्क की कार्रवाई की है। विजय मिश्रा की 23 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। फूलपुर के लालापुर तहसील के पट्टी धीना में यह जमीन है जिसे पुलिस ने कुर्क किया है। जमीन बाहुबली विजय मिश्रा ने अपनी बेटी और नातिन के नाम से खरीदी थी, जिसे कुर्क किया गया है। भदोही पुलिस ने यहां पर यह कार्रवाई की है। शासन स्तर पर चिन्हित सफेद पोश माफिया विजय मिश्रा गैंग लीडर एवं उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति चल एवं अचल के ध्वस्तीकरण के कार्रवाई के क्रम में उक्त माफिया के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे हैं, जो हत्या, बलात्कार, रंगदारी, जालसाजी इत्यादि में दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाई आज गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के अंतर्गत की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई उक्त माफिया के विरुद्ध जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। कासगंज के बिजोरा गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। 50,000 रुपए और सरकारी नौकरी का लालच देकर हिंदू से ईसाई बनाने का खेल हुआ। पुलिस ने धर्मांतरण के काम में लगे 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव के एक बंद मकान में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर धर्मांतरण के खेल का खुलासा किया। आज दिनांक 21/11/23 को स्थानीय पुलिस को ये जानकारी मिली कि बाहर के प्रांतों ग्राम बिजौरा में बाहर के प्रांतों से आए हुए कुछ लोगों द्वारा स्थानीय अशोक पुत्र सोनपाल के द्वारा अपने निकट संबंधियों के साथ मिलकर एक कमरे में लोगों को लालच देकर उकसाकर सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने प्रार्थना कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। 8 मोबाइल फोन व 10,500 रुपये बरामद हुए। सभी लोगों को थाने लाकर पूछताछ कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय दिया जाए। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक पक्ष ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे पैर में गोली लगने से भाई बहन जख्मी हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना करारी थाना क्षेत्र के थांबा अलावलपुर गांव की है। प्रतापगढ़ में प्रेमिका से मुलाकात करने आधी रात घर पहुंचे प्रेमी की हत्या से हड़कंप मचा है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला जेठवारा थाना क्षेत्र के रामगंज बाजार का है, जहां मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने रात के वक्त उसके घर पर पहुंचा था। लड़की के घर वालों को जब इसकी भनक लगी तो घर वालों ने हत्या कर दी और फरार हो गए। को एक सूचना मिली थी कि जिसमें एक युवक का शव यहाँ पे लटका हुआ था। इसके क्रम में स्थानीय पुलिस के द्वारा आके यहाँ पे छानबीन की गई और इस क्रम में फील्ड यूनिट के द्वारा हम सब लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। हमारी एसओजी की और जो सर्विलांस की टीम है इनके द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है। यहाँ से फिंगरप्रिंट्स और दूसरे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। मेरठ में रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने एक मकान पर पथराव और फायरिंग की। पड़ोसियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद अब पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है। घटना मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के मखदूमपुर इलाके की है। स्थानीय पुलिस सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। आला अधिकारियों ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। हस्तिनापुर की मखदूमपुर कॉलोनी की एक महिला है जो सुशीला जिनका नाम है। उनका अपने सामने वाले घर गुरदयाल से रास्ते को लेकर के विवाद रहता है। इसमें पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। इनका कहना है कि कल 2 लड़के आए जिन्होंने इनके घर पे पत्थर फेंके। इस संबंध में एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है, इसकी पूरी जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि वो कौन लड़के हैं और इनका उसको क्या हुआ है। जो फायरिंग की बात इनके द्वारा बताई जा रही है वो सही नहीं पाई जा रही है। इसमें इनसे पूछताछ करके तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
आगरा के ट्रांस यमुना इलाके में एक युवक से शादी की चौथ पर 20,000 रुपए मांगी गई है। दबंग ने युवक के सीने पर तमंचा सट्टाकर कहा है कि चौथ दोगे तभी घर के सामने से बारात निकलने दी जाएगी। विरोध करने पर युवक को पीटा गया और साथ में मौजूद उसकी दादी को धक्का देकर गिरा दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आंटी आ रही तो यार धन्नो ने हमारे रास्ता में गिर ली क्या तो हमें पैसा दे बागुन शराब को और नहीं तो फिर हम पे आता नहीं है तो बाकी चुराई दे में परसों भेज लो जाने और फिर जाने हमारे संग मारपीट कर 20,000 रुपये मांग रहे हो। अच्छा हाँ। क्या कह रहा था? तो 20,000 रुपया दे और नहीं तो बारात में द्वार पे नहीं करेगी भेजने के दूल्हे ने सड़क पे डालेंगे और छन्नी कर दूंगी। अच्छा। निकल ना पाओगे मेरी दामाद जी। ये कह रहा था। हाँ। और आपके और नाती के साथ मारपीट भी करी थी? हाँ, मारपीट करी दोनों के संग? दोनों कट्टा ले आओ, कट्टा मारो नाती में कट्टा मारो बागे खून नगर आनो आगे और मेरे मारो। मेरठ में एक आईफोन लिफ्टर गैंग एक्टिव है जो आईफोन रखने वाले लोगों को टारगेट करके उनके मोबाइल चुरा लेता है। चोरी के बाद मोबाइल को नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में सप्लाई किया जाता है। चोरों के तार इंटरनेशनल गैंग से जुड़े हुए हैं। मेरठ पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए 1 करोड़ कीमत के 88 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6 सदस्य अभी भी फरार हैं। इसलिए आईफोन का उपयोग करते हैं, लेकिन चोरों की नजर आपके आईफोन पर ही है। आप देख सकते हैं मेरठ पुलिस ने एक खुलासा किया है जिसमें 75 से ज्यादा आईफोन पकड़े गए हैं और कुल 88 मोबाइल पकड़े गए हैं। ये वो मोबाइल हैं जो वेस्टर्न यूपी से चोरी हुए हैं। खासतौर पर इन मोबाइलों को मेरठ से चोरी किया गया है और इसमें कुछ मोबाइल दिल्ली से भी कनेक्ट किए गए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि चोरों की नजर आपके आईफोन पर है। पुलिस ने आज 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के मोबाइल पकड़े हैं और इनके साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने कारनामा किया है और खुद एसपी सिटी पीयूष सिंह ने इसका खुलासा किया है। हमारे साथ मौजूद है सर, स्वागत आपका न्यूज 18 पे। ये बताएं क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, क्या विदेशों में सप्लाई कर रहे थे? जो चारों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इन्होंने पूछताछ में प्राइमरी तौर पे ये बताया है कि ये इनको क्लब करके पैकेट बना के नई दिल्ली में गफ्फार मार्केट सप्लाई कर रहे थे, जहां पर इनके पार्ट्स को जो है सप्लाई किया जा रहा था, चाहे इसकी डिमांड इंडिया में हो या इसकी विदेशों में डिमांड हो। इनका तो ये भी कहना था कि पूरे मोबाइल भी जो आसपास के देशों में सप्लाई किए जा रहे थे चोरी छिपे। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एडिशनल एसपी के बेटे को एसयूवी से रौंदने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी सार्थक सिंह एमआईटी यूनिवर्सिटी में बीबीए का छात्र बताया जा रहा है। आरोपी देवश्री वर्मा इंजीनियरिंग का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुबह एसयूवी 700 से रेस लगा रहे थे आरोपी। सीसीटीवी फुटेज से एसयूवी और आरोपियों की पहचान हुई है। पुलिस ने बच्चे को रौंदने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली है। एसयूवी कानपुर के ज्वेलर अंशुल वर्मा की बताई जा रही है। अंशुल वर्मा आरोपी देवश्री के चाचा हैं। आरोपी सार्थक के पिता रविंद्र सिंह उर्फ पप्पू बाराबंकी रामनगर से समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। आपको बता दें कि आज सुबह एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के 8 साल के इकलौते बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आज 21 नवंबर की प्रातःकाल थाना गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के साथ में एक दुर्घटना हुई, जिसके क्रम में थाना गोमती नगर विस्तार में एक अभियोग 289/23 पंजीकृत किया गया। क्राइम टीम और संबंधित थाने की टीम ने एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 जो सफेद रंग की गाड़ी है उसको बरामद किया है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। और इस गाड़ी को चलाने वाले 2 लड़के सार्थक सिंह पुत्र रवीन सिंह एवं देवश्री वर्मा पुत्र अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना के संबंध में उनकी रिमांड ली जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। उत्तर प्रदेश में हलाल हॉलमार्क लगे प्रोडक्ट पर सरकार ने बैन लगाया है। इस आदेश के बाद खाद्य विभाग की टीमें छापेमारी कर रही हैं। आगरा में 2 दिनों में करीब 25 जगह पर छापेमारी की गई है, लेकिन कोई भी हलाल हॉलमार्क लगा प्रोडक्ट नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी से पहले ही कारोबारियों ने हलाल मार्क वाले प्रोडक्ट हटा दिए हैं, लेकिन छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। हलाल प्रमाण पत्र युक्त खाद्य पदार्थों पे सघन निगरानी की जा रही है। सारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह की कोई भी अगर गतिविधि संचालित पाई जाती है तो उस पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करें। अभी तक ऐसा कोई मामला प्रकाश में आया नहीं है। लगभग कितनी जगह छापेमारी की गई?
कल 25 से 30 दुकानों को देखा गया था, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तक मिला नहीं है। अधिसूचना तो चूंकि पब्लिक डोमेन में प्रकाशित है, वो तो सबके लिए सर्वसुलभ है। बहुत सारे व्यापारी सुधार भी कर लिए होंगे। योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश की खाद्य आयुक्त अनीता सिंह ने सभी जिलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जगह जगह छापेमारी हो रही है। कानपुर में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित जिला और तहसील खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बिहारी नबीपुर स्थित जेबी मार्ट पहुंचे। सघन अभियान चलाकर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की जांच की। हालांकि जांच में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिला है, जो कि आयुक्त महोदय द्वारा पूर्णतः जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में भंडारण, वितरण और निर्माण पर जो है निर्यात खाद्य सामग्री को छोड़कर बैन लगाया गया है। और उसी के क्रम में हम लोगों ने लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, और जिसमें जेबी मार्ट में हम लोग आए हैं और यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। तो इसमें ऐसा कोई हलाल का कोई प्रोडक्ट जो है जिसपे कि हलाल लिखा हो तो मौके पे नहीं पाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि उनके प्रतिष्ठान में ऐसा कुछ हो तो उसको तत्काल अपने जो है बिक्री पॉइंट से हटा दें, अन्यथा उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होगी। इधर संभल में हलाल प्रोडक्ट की तलाश में हेल्थ महकमे ने छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई भी प्रतिबंधित हलाल प्रोडक्ट नहीं मिला, मगर छापेमारी की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खाद्य विभाग ने प्रयागराज में छापेमारी की है। जिले में 23 फूड इंस्पेक्टर्स छापेमारी कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स और शोरूम के साथ साथ दुकानों पर भी चेकिंग कराई गई है। सिविल लाइन इलाके में हलाल सर्टिफाइड पिरामिड ब्रांड का मोमोज और फनवे ब्रांड का बर्गर मिला है। हलाल सर्टिफाइड के साथ बेचे जा रहे प्रोडक्ट को सील किया गया है। स्टोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं वो यूपी में बैन हो गए हैं 18/11/2023 के आदेश से। तो उसी के क्रम में खाद्य विभाग के सभी अधिकारी सक्रिय हैं। और ये खुन्नू लाल फ्रोजन फूड करके ये शॉप है। यहाँ पे फ्रोजन फूड ये सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनके यहाँ पिरामिड ब्रांड का मोमोज के पैकेट्स मिले हैं और फन बे का बर्गर मिला है, जो कि हलाल सर्टिफाइड लोगों के साथ में ये लोग बेच रहे थे। तो तत्काल प्रभाव से जो भी स्टॉक था इनके पास में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है और आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ खाद्य विभाग ने हलाल मार्का प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी की है। 40 दुकानों और कई मॉलों में छापेमारी की गई है। कचहरी रोड पर मौजूद वी मार्ट में चावल और मसालों के करीब 246 हलाल मार्का पैक मिले हैं। हालांकि ये सामान कंपनी को वापस करने के लिए बिक्री से हटा लिए गए थे और कंपनी को वापस किया जाना है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में हलाल सर्टिफिकेशन का कोई प्राविधान नहीं है, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगाई है। प्रतापगढ़ में 2 दिन से छापेमारी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अभी तक हम लोगों ने 244 जो पैकेट जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन था उसको देखा था। उसको पैक कंपनियां खुद ही कर रही थी, वो रिकॉल होकर के वो वापस जा रहा है। और हमने जो दुकानदार हैं उनको भी जागरूक किया है, अगर किसी के पास होगा तो उसका विक्रय करेंगे तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हलाल सर्टिफिकेट बैन पर जमीयत उलेमाए हिंद ने जवाब देते हुए कहा है कि भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय ने इसको लेकर अधिकृत किया है। अगर इस पर किसी राज्य सरकार को दिक्कत है तो वो केंद्र सरकार से बात करे। हाँ, जमीयत उलेमाए हिंद तो ये काम बहुत लंबे समय से कर रही है और जमीयत उलेमाए हिंद को इस काम के लिए अधिकृत तो भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार का जो औद्योगिक मंत्रालय है वो कुछ नॉर्म्स तय करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए। तो जमीयत उलेमाए हिंद अपने लेवल पे नहीं कर रही है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पर कर रही है। ये कोई भी हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट या ग्रुप वो अपने बिहाफ पर कुछ नहीं करता है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पे करता है। लखनऊ के राजाजीपुरम से एटीएस ने आईएसआई एजेंट वसीउल्लाह को गिरफ्तार किया है। वसीउल्लाह पर आरोप है
कि जासूसी करने वालों को रकम वही भेजता था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए डीलिंग करता था। वसीउल्लाह ने अपने खाते से शैलेश उर्फ शैलेंद्र को रकम दी थी। आपको बता दें कि सितंबर में गिरफ्तार शैलेंद्र सिंह चौहान उर्फ शैलेश से मिली जानकारी के बाद वसीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, लखनऊ में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आईएसआई का एजेंट वसीउल्लाह गिरफ्तार किया गया है। उसकी तस्वीर भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के राजाजीपुरम से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, जासूसी करने वालों को यह रकम भेज रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। ऋषभ, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है और कहां कहां तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था? ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऋषभ से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो रहा। एक बार फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बड़ी खबर यहां पर लगातार हम बता रहे हैं, आईएसआई के एजेंट वसीउल्लाह को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। जासूसी करने वालों को यह रकम भेज रहा था। आईएसआई के लिए जासूस संपर्क में था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी राजस्थान के दौरे पर रहे। आज भी सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसमें डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और उदयपुर में ये रैलियां शामिल हैं। अलग अलग जिलों में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। भीलवाड़ा में सीएम की जनसभा में करीब 50,000 की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। देखा ना आपने देखा होगा, जब हम राजस्थान के अंदर कहीं जाते हैं, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त लाभ माफिया आज सत्ता का संरक्षण पा करके राजस्थान में हावी होकर के यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ की बहन बेटियों के साथ, यहाँ के विकास में बैरियर बन करके राजस्थान की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए इस माफिया के लिए ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बनाया है। बुलडोजर डबल इंजन की सरकार की ताकत है कि वह इसका उपयोग हाईवे बनाने में भी, सड़क बनाने में भी करता है और माफिया को भी जमीन में दफन करने के लिए इसका उपयोग कर लेता है। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। फरार नफीस बिरयानी की लोकेशन दिल्ली में मिली है। अतीक अहमद का करीबी है नफीस बिरयानी। दिल्ली के 5 स्टार होटल में रुका था नफीस। पुलिस को अगस्त 2023 की नफीस की फोटो होटल में मिली। नफीस किसी महिला से मिलने होटल गया था। नफीस बिरयानी पर 50,000 का इनाम है। उमेश पाल हत्याकांड में नफीस की कार का इस्तेमाल हुआ। नफीस बिरयानी इटॉन बिरयानी का मालिक है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की विवेचना में नफीस बिरयानी का नाम सामने आया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आज मुंबई के दौरे पर रहे, जहां मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच आने वाले चुनाव को लेकर गहन मंथन हुआ है। खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे ने। अजय राय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते। सर, प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या कुछ देख रहे हैं और मुंबई आए हैं, क्या पूरा मन में है? नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और उसी उत्तर प्रदेश को ताकत मिले, बल मिले, क्योंकि हमारे उत्तर भारत के लोग यहाँ मुंबई में बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो यहाँ से पूरी तरीके से अपना परिवार, घर पूरी तरीके से भरण पोषण करते हैं और यहाँ मजबूत स्थिति में है। तो वो कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में भी जुड़े, मुंबई में भी जुड़े और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ दें, यही आग्रह निवेदन कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति को कैसे देखते हैं? हलाला एक नया मुद्दा उनके सामने आ गया है। देखिए, ऐसा है कि ये लोग नई नई चीजों को लाते हैं, लोगों को रोजगार देना, काम देना और लोगों को मेहनत काम कराना, ये सब चीजें हैं। मैं समझता हूँ जनता इस सब चीजों से उब चुकी है। लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो कांग्रेस को पिछली बार 2 सीटें मिली थी, इस बार प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, अभी हम लगातार काम कर रहे हैं, 2 सीट मिली थी, ठीक है, पर आज भी स्थिति सामने है, तो उसमें आप देखेंगे आने वाले समय में
हम निश्चित तौर से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी। तो मैं समझता हूं कि जनता इस सब चीजों से उब चुकी है और 2024 में और ये 5 स्टेट के चुनाव में 5-0 से आउट होने वाली है। अजय राय जी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार जो चुनाव है वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी और ससुराल वालों पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मामले में पूरा मुफ्ती थाने में अशरफ की पत्नी जैनब साले सद्दाम और जैद मास्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वक्फ संपत्ति के केयरटेकर की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। वक्फ की जमीन पर कई मकान बने हुए हैं और इसी जमीन पर सल्लाहपुर पुलिस चौकी भी बनी हुई है। वक्फ संपत्ति के केयरटेकर ने इस संपत्ति पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की है। न्यूज़ 18 से बातचीत में महमूद अहमद ने बताया कि उसे शिकायत वापस लेने को लेकर कई बार जान से मारने की धमकी दी गई है। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद लगातार उनके कारनामों का खुलासा हो रहा है। ये गड़बड़ी की गई है कि नंबर किसी दूसरी जगह पे जमीन खरीदी गई और प्लाटिंग की गई सब वक्फ में। इसमें अशरफ भी शामिल थे, अशरफ के साले शामिल हैं और उनकी वाइफ का एक बंगला भी बना है वक्फ बोर्ड में, नंबर गाथा संख्या 407 में। कई बार जान से मरवाने की कोशिश भी की गई थी। गाड़ी हमारे पीछे लगी थी, एक्सीडेंट में इसको मरवा दो, प्लस हम डरे नहीं कभी इनसे। बड़ी खबर यहां पर आ रही है। सोनिया और राहुल गांधी को ईडी से झटका। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। यंग इंडिया एजेएल की संपत्ति जब्त की गई है। 751 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में संपत्ति जब्त की गई है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने सोनिया और राहुल की संपत्ति जब्त की है। यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति को यहां पर जब्त किया गया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अवैध और बेनामी संपत्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन जिराफ और ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया गया है, जिसके जरिए माफिया की बेनामी और अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। दोनों भाइयों ने अपराध से अर्जित संपत्तियां अपने रिश्तेदारों और करीबियों के साथ ही अपने परिवार के नौकरों के नाम पर खरीद रखी थीं। उसकी मौत के बाद अब इन संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों का पता लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने एक टास्क फोर्स गठित की है, जिसमें 2 एसीपी और 20 पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हत्या हो चुकी है। 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में दोनों मारे जा चुके हैं। लेकिन अतीक अहमद के गुर्गों और उसकी बेनामी संपत्तियों के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। इसको लेकर प्रयागराज पुलिस ने 2 ऑपरेशन शुरू किए हैं, ऑपरेशन जिराफ और ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन जिराफ के तहत जहां अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है और इसी के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। हाल में ही माफिया अतीक अहमद की एक अवैध और बेनामी संपत्ति जो कि पूरा मुफ्ती जो कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत थी, उस पर कार्रवाई की गई है और वो करीब 12 करोड़ की संपत्ति थी जो अतीक अहमद ने अपने एक राजमिस्त्री के नाम पर खरीदी थी। वो बीपीएल कार्ड धारक था हुबलाल, जो कि वो खुद सामने आया था और उसको गौसपुर कटौला में वो जमीन थी जिसे कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से तमाम अन्य जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं, जो उनकी बेनामी संपत्तियां हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही और बड़ी कार्रवाइयां आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।